नमस्कार। कभी सोचा है कि अगर अदालत किसी को बुलाना चाहे लेकिन वो इंसान मिल ही ना रहा हो तो फिर क्या होता है? भारत का जो नया कानून है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, उसमें इसी प्रॉब्लम का एक बड़ा ही स्मार्ट सा सल्यूशन दिया गया है। आज हम उसी को समझने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये एक बड़ा सवाल है ना? और देखिए, ये कोई हवा हवाई बात नहीं है। ये एक असली दिक्कत है जिसका हल कानून को ढूंढना ही पड़ता है। भाई, न्याय का पहिया आगे कैसे बढ़ेगा अगर लोगों तक अदालत का संदेश ही नहीं पहुंच पाएगा? चलिए एक सिचुएशन सोचते हैं। मान लीजिए एक तामिल अधिकारी हैं जिनके पास रोहन नाम के एक व्यक्ति के लिए सम्मन है। अब वो अधिकारी रोहन के घर जाते हैं, पर रोहन तो वहां है ही नहीं। तो अब क्या होगा? देखिए, कानून का पहला और सबसे सीधा तरीका तो यही है कि सम्मन सीधे उसी व्यक्ति के हाथ में दिया जाए जिसके लिए वो है। लेकिन कानून बनाने वाले भी जानते हैं कि असल दुनिया में चीजें इतनी सीधी नहीं होती। लोग हमेशा घर पर मिलेंगे ही, ये जरूरी तो नहीं है। तो कोई भी दूसरा तरीका अपनाने से पहले कानून एक बहुत जरूरी शर्त रखता है, और इस शर्त को समझना वाकई बहुत जरूरी है। इसी शर्त को लीगल भाषा में कहते हैं ड्यू डिलिजेंस। मतलब बिल्कुल साफ है, जो अधिकारी है वो सिर्फ एक बार दरवाजा खटखटाकर हार नहीं मान सकता। उसे ये साबित करना होता है कि भाई, मैंने अपनी तरफ से उस व्यक्ति को खोजने की हर वाजिब कोशिश कर ली है। तो जब ये साबित हो जाता है कि पूरी कोशिश करने के बाद भी वो व्यक्ति नहीं मिल रहा, तब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का सेक्शन 66 सामने आता है और एक बड़ा ही प्रैक्टिकल सा हल देता है। इस प्रोसेस का एक ऑफिशियल नाम भी है। इसे कहते हैं विस्तारित तामील या एक्सटेंडेड सर्विस। नाम से ही पता चल रहा है कि सम्मन की पहुंच को उस व्यक्ति से आगे उसके परिवार तक बढ़ाया जा रहा है। और कानून इस बारे में बिल्कुल साफ साफ कहता है। लिखा है कि सम्मन उसके साथ रहने वाले उसके परिवार के किसी वयस्क सदस्य के पास छोड़ी जा सकती है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा और समझदारी वाला कदम है। अच्छा, तो ये काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। अधिकारी सम्मन की एक कॉपी परिवार के किसी बड़े सदस्य को दे देता है और सबूत के तौर पर अपने पास वाली दूसरी कॉपी पर उनसे साइन करवा लेता है। बस इतने में ही कानूनी तौर पर यह मान लिया जाता है कि सम्मन तामील हो गया। लेकिन रुकिए, यहां एक बहुत ही जरूरी पेच है। कानून इस बारे में भी बिल्कुल क्लियर है कि परिवार का सदस्य आखिर माना किसे जाएगा और किसे नहीं। तो ये परिवार कौन है? कानून कहता है कि घर में काम करने वाले नौकर को, भले ही वो उसी घर में क्यों ना रहता हो, परिवार का सदस्य नहीं माना जाएगा। और हाँ, ये कोई अंदाजा या कोई इंटरप्रिटेशन नहीं है। कानून में ये बात एक स्पष्टीकरण के तौर पर साफ साफ लिखी हुई है, ताकि किसी भी तरह के कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश ही ना रहे। तो इस नियम के पीछे की सोच क्या है? सोच बड़ी गहरी है। इसका मकसद ये पक्का करना है कि समन किसी ऐसे जिम्मेदार इंसान के हाथ में जाए जो उसकी अहमियत समझे और उसे सही व्यक्ति तक पहुंचाने की अपनी जिम्मेदारी को भी महसूस करे। तो आखिर में ये बात सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे एक छोटा सा नियम, जिसे बहुत सोच समझकर बनाया गया है, पूरी न्याय प्रणाली को असरदार तरीके से चलाने में मदद करता है। ये दिखाता है कि एक अच्छी कानूनी व्यवस्था छोटी छोटी बारीकियों पर भी कितना ध्यान देती है।